तो आप लोगों से यही मेरी विनती है कि कम से कम जो पाया है इसको खोना नहीं है और इसको बैठाना है, रजाना है, अंदर में उसका अनुभव लेना है। सच्चित आनंद स्थिति क्या है उसको पाना है। इससे ऊपर में सहस्त्रार का स्थान है। आज तक सहस्त्रार का खुलना बंद नहीं पड़ा था। ये सभी जन्मों में मैं आई हुई हूँ, मैंने अनेक बार जन्म ली है। आप लोगों में से जो जानते हैं वो जानते हैं, लेकिन सहस्त्रार का खोलना नहीं बंद पड़ा था। कुछ नहीं सिवाय रोने धोने के और कुछ नहीं हो पाया। सब ऐसी ही जिंदगियां बिता दी, कुछ काम नहीं बना पाए। सहस्त्रार का खोलना इसी जन्म में हुआ। वो भी लगातार रोज रात में मेहनत करती थी, सबके कुंडलिनियों में घुस घुस करके और पता लगाती थी कि इस मोटर में क्या खराबी, उस मोटर में क्या खराबी, इसमें क्या खराबी, उसमें क्या खराबी, और अपनी गृहस्थी संभालते हुए सहयोग का अंतिम जो चरण है जिसे कहना सहस्त्रार खोलना, ये हो गया। और इसीलिए 5 मई को हम लोग सब सहस्त्रार डे मनाते हैं। उस दिन जब सहस्त्रार खुला है तब आप लोगों का भी सहस्त्रार खुला। इसका मतलब यह है कि संसार में जो सुपर कॉन्शियसनेस है वो उतर आई, इसीलिए आप सबको वाइब्रेशंस आ रहे हैं। आप कहिएगा कि इतने साल पहले, वर्षों पहले क्यों नहीं? एक आदि फूल आता था, बड़े मुश्किल से इस सटील चीज को पहुंचता था। सुप्रा कॉन्शियसनेस आने की जरूरत थी, सुपर कॉन्शियसनेस आने की जरूरत थी, परमात्मा का साम्राज्य आने की जरूरत थी, उसकी सेंसिटिविटी संसार में फैलने की जरूरत थी। नहीं तो परमात्मा का ही विश्वास टूट जाता, नहीं तो संसार ही डूब जाता और सत्ययुग की शुरुआत नहीं होती। सत्ययुग की शुरुआत हो गई है और सत्ययुग का पहले निशानी है कि किसी की भी लंथपन चलने नहीं वाले। सत्ययुग की शुरुआत तब से हुई जब से संसार में कैंसर का रोग आ गया। कोई सी भी गड़बड़ी चलने नहीं वाली। धर्म में खड़ा होना ही पड़ेगा। आप अगर धर्म में खड़े नहीं होंगे तो एकदम अतिशय में जाएंगे। पहले आपने ऐसे बहुत से लोग सुने होंगे जो जिंदगी भर एक पैक शराब पीते थे, अब ऐसा नहीं होता है। अब जो 10 साल का लड़का हो चाहे 15 साल का लड़का है, वो जैसे ही शराब शुरू करता है 2 साल में अल्कोहलिक हो जाएगा। हर एक चीज में गति आ गई है और गति आने के कारण अब चल नहीं पाएगा। मनुष्य को धार्मिक होना पड़ेगा, अपने धर्म में जागना पड़ेगा। जो मनुष्य नहीं जागेगा वो ताड़ित होगा, वो नुकसान उठाएगा, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, हर तरह का नुकसान उठाएगा। और वो जानेगा, अपने सामने देखेगा कि मुझे तकलीफें हो रही, ये वो समझेगा। यही आज का विशेष समय आया हुआ है, ट्रांजिशन का समय कहिए कि अब सतयुग में उतरने वाले हैं। सतयुग में उतरने से पहले, पूरी तरह से उसको बैठाने से पहले आपकी संवेदना बढ़नी चाहिए। आपकी जो ये देह यष्टि है, इसमें जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में परमात्मा का प्रकाश आना चाहिए। अभी तक तो सिर्फ पैरासिम्पैथेटिक में है और आपके हृदय में ही परमात्मा बसे हुए हैं। लेकिन इसका प्रकाश जब आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आकर के चैतन्य स्वरूप, जैसा कि वर्णन किया हुआ है, आप जब उसे पूरी तरह से अध्ययन करिएगा और जानिएगा, तभी सत्ययुग आपके अंदर बैठ सकता है। अभी तक कोई भी पुस्तक में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि कौन से उंगलियों में कौन से चक्र जाने जाते हैं। मैंने आपसे कल बताया था, गगनगढ़ के महाराज बहुत बड़े माने हुए 105 साल के हैं, वो भी नहीं जानते हैं कि ये चक्र सारे कैसे पकड़े जाते हैं। वो कहते हैं कि हम तो अंदर के ही जानते हैं, अंदर में जहां जहां पर उंगलियों पे हमें नहीं मालूम। ये तो बहुत ही कमाल हो गया कि उंगलियों पे छोटे छोटे बच्चे भी तुमको बता रहे हैं कि कौन सा चक्र कहां पकड़ता है। इसका डिकोडिंग पूरा तुमने बता दी। आखिर इन लोगों ने तुम्हारे साथ क्या किया? इन शहर में रहने वाले लोगों को और इन गांव में रहने वाले लोगों को तुम क्यों पार कर रहे? इनकी क्या विशेषता है? ये कौन बड़े ऐसे अफलातून होते हैं? इनको किसके पैटर्न पे तुमने पैदा किया? मैंने कहा इनको गणेश के पैटर्न पे पैदा किया मैंने, सहस्त्रार से इनका जन्म दिया। तुम लोग तो बड़े अपने को पराक्रमी समझते थे कि हमने ये पाया, हमने वो पाया और हम फलाने हैं और हम दिखाने। अब बैठे रहो। यही बच्चे मेरे काम आएंगे और यही दुनिया में दिखाएंगे कि परमात्मा है। और वो हमसे खुद ही बार बार वाद विवाद करते रहे, उसके बाद कहते रहे कि माँ 12 साल तक तुम मेहनत करना, फिर मैं आऊँगा। मुझे तो इन लोगों ने तोड़ ताड़ दिया, मेरी पूरी हालत कर दी।
अब इस तरह के भी गुरु होते हैं। उन्होंने मुझसे कहा था इतनी बात जरूर है, तुम्हें कोई सताए तो मेरे पास भेज देना। एक आदमी मुझे बेकार ही में इतना परेशान करता था, तो मैंने कहा जाओ तुम्हें महाराज ने बुलाया, मुझे क्या पता कि ऐसा बीहड़ है ये गए। उसके बाद में 10 दिन बाद आए, 10-12 दिन बाद, तो दोनों तंगड़ियां गर्दन में लटका के कोई लिए चला रहा। मेरे तो आंख में आंसू आ गया। मैंने कहा इसकी क्या दुर्दशा हो गई। कहले माँ बचाओ बचाओ। मैंने कहा हुआ क्या भाई, तुम तो महाराज के पास गए थे, उस वक्त तुमको बड़ी शान चढ़ी कि मैं महाराज के पास जा रहा हूँ। पहले मैं उनके गुफा में सो रहा था, तो रात में उनके मुझे बाघ ने नीचे ढकेल दिया। तो मैंने कहा तुमने उनसे बात क्या करी। माँ यही गलती हो गई, मैंने जरा तुम्हारी बदनामी कर दी, तुम्हारे लिए बुरा कहा। तो क्या बोले। कहले अच्छा देखता हूँ मैं तुम्हारी माँ को। तब तो इतना ही बोले। उसके बाद मुझे उसने बाघ ने नीचे ढकेल दिया। 3 दिन के बाद में मेरे हाथ पैर टूटे पड़े रहे, वहीं मैं टट्टी पेशाब, हालत खराब मेरी, खाने को नहीं कुछ नहीं। 3 दिन के बाद में 2-4 रोटियां ऊपर से लटका, कहते खाओ। उसके बाद 2-3 दिन वहीं मुझे सड़ाया। उसके बाद उनके लोग ऊपर उठा के लाए। फिर मेरे घर वालों को खबर दी, कहले इसको ले जाओ, इसकी तंगड़ियां गले में डालकर, मराठी में कहते तंगड़िया गड़ियात घालू, तंगड़ियां गले में डाल के वो माँ के पास ले जाओ, वही ठीक करेगी, वो बड़ी क्षमा करने वाली है, मैं नहीं करने वाला। और फिर से अगर तुमने कहा है तो तंगड़ियां पूरी निकाल के रख दूंगा। उसने कान पकड़े और उसने कहा कि बाबा माँ मुझे उसके पास फिर से मत भेजना, जो भी है ठीक है। फिर उसकी तंगड़ियां ठीक करी, अभी ठीक है, वो चल रहा है। ऐसे होते हैं। इन गुरुओं के भी एक एक तरीके हैं। मैंने उनसे कहा कि भाई तुम पार क्यों नहीं करते, बस हो गया, कहने पार वार करना। एक को पार किया, 25 साल मेहनत की एक पे, तब पार हुए। सोचिए, कहले मुझे यहाँ पर जब से मैं मेंढक था तब से मैंने मेहनत करी है, और हजारों साल बाद अभी मैं पार हुआ, मुझे वाइब्रेशंस आए, और इस दुष्ट पे मैंने 25 साल के अंदर इसको वाइब्रेशंस दे दिए। उसका नाम क्या, तो अण्णा महाराज। मैंने कहा अच्छा देखेंगे अण्णा महाराज क्या। कहले काम से गया, वो अगर कुछ मुझे मिल जाए तो उसको मैं पीट के रख दूंगा। बहुत नारा। तो अण्णा महाराज कहाँ आए थे, तो मैंने कहा था भाई वो आएंगे तो मेरे को जरा बुलाना। तो उनसे कहा कि माता जी आ रहे हैं। मैं गई, मेरे सामने बैठ के सिगरेट पी रहे, और वो अपने हैदराबादी भाषा में, और 4-5 औरतें साथ में, क्या रे मैं रे तू रे चला, तो खूब अपने आराम से बैठे हुए। तो मैं गई, मैंने कहा कि कैसे, क्या आप कैसे हैं। कहले हमारे आप गुरुजी जो हैं वो अपने तकिया छोड़ के आ गए बम्बई में आपसे मिलने। मैंने कहा क्यों ना, मैं उनकी माँ हूँ तो आते हैं मुझे मिलने, तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन है। कहले उनको छोड़ना नहीं चाहिए, वो ऐसा करते हैं, वो वैसा करते हैं, वो काम से गए और ये और वो। मैंने कहा अच्छा, तो अब मेरा तरीका देखो। उन्होंने तो तंगड़ियाँ तोड़ी। तो मैंने कहा अच्छा बेटे अब तो मैं जा रही, मैंने उनको कुंकू लगाया। उसके बाद मैंने कहा अच्छा मैं जा रही, तू मेरे को कुंकू लगा। जैसे उन्होंने आज्ञा चक्र पे मेरे रखा तो मैंने खींच लिया अंदर से, वो धक्का 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 उनका जो हाथ होने लगा ना, माँ 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 बचाओ 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 बचाओ, छोड़ो। मैंने कहा पहले तुम कहो कि अपने गुरु की निंदा नहीं करो। नहीं मैं किसी की निंदा नहीं करूंगा, मुझे छोड़ दो। और मैंने कहा दूसरा ही सिगरेट छोड़ना। हाँ छोड़ दो छोड़ दो। मैंने कहा सिगरेट छोड़ो। तीसरा औरतों का छंद छोड़ के जाके जंगल में बैठो। जब उसने तीनों चीजें प्रॉमिस की तब उसका हाथ छोड़ा नहीं, तो इस आज्ञा चक्र से ही उसको पूरा अंदर सक कर लिया, और उसकी उंगली वो हटा नहीं सकता था, और ऐसी 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 हो रही थी। 5 मिनट के अंदर सब लोगों ने तमाशा देखा। उसके बाद वो उठ के चले गए अण्णा महाराज, और अब जंगलों में बैठते हैं। पर उन्होंने बड़े ढंग किए। उसके बाद पता चला कि उन्होंने कितने ही लोगों से अंगूठियां बनवाना, 1.25 तोले की, तुम अंगूठी मुझे दे दो, तुम्हारा संकट दूर हो जाएगा। महाराज जी क्या, तुम्हारी जितनी श्रद्धा हो उतनी दे दो। उनका भाई 1.25 तोला बहुत होता। अच्छा चलो आधे ही तोले की दे दो, तुम्हारी जितनी श्रद्धा है, जितनी तुम्हारी आफत है उतनी ही दे दो। ऐसे कर करके हजारों तोलों का उन्होंने अपने पास में ठीक किया। परमात्मा की कृपा से उनके यहाँ चोरी हो गई, और सब उनका सोना भी चोरी। तो उन्होंने कहा ये तो माता जी का काम है। मैंने कहा मेरा कहो चाहे किसका करो, सोना मेरे पास तो आया है। फिर क्या करें, जब सीधे हाथों नहीं घी निकलता तो कृष्ण की डिप्लोमेसी करनी पड़ती है। यह सहस्त्रार का स्थान हुआ। सहस्त्रार के बीचों बीच से जब कुंडली निकल करके और इस ब्रह्मरंध्र को भेद देती है, तभी आप सुपर कॉन्शियसनेस में जाते हैं। अब मैं आपसे बताऊंगी कि जैसे मैंने पहले बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड में सबकॉन्शियस है और कलेक्टिव सबकॉन्शियस है, और राइट हैंड साइड में आपकी सुप्रा कॉन्शियस है, जिसको प्री कॉन्शियस माइंड कहते हैं, और इधर में कलेक्टिव सुप्रा कॉन्शियस है। नीचे में आपके हेल है और ऊपर में आपके सुपर कॉन्शियस है। तो क्या होता है कि जब आप बहुत ज्यादा हट जाते हैं यहाँ से, और आप कहते हैं कि बिल्कुल बड़े भारी हम सन्यासी हैं और हम बड़े नन हैं और फलाने ठिकाने करते हैं, तो आप इस साइड में चलने लग जाते हैं। तो इधर से सुप्रा कॉन्शियस से आपके अंदर भूत आ सकते हैं, और जो ये लोग बहुत डायनामिक भूत भरते हैं आपके अंदर में, थोड़े दिन ट्रांस में ले जा करके,
उन भूतों से आप थोड़ी देर बहुत डायनामिक हो जाते हैं, और वो डायनामिक होने के बाद में आप थोड़े दिन में देखते हैं कि आप रैटलिंग करना शुरू कर देते हैं, सर आपका दर्द होने लगता है, रात में आप नींद नहीं आती, आफत हो जाती है। ये सारे सुप्रा कॉन्शियस में मरे हुए जितने भी भूत हैं, अब सुप्रा कॉन्शियस में मरे हुए भूत वो होते हैं जो बहुत ही एम्बिशियस होते हैं। अब उनमें से एक पांडेचेरी वाला भी यही नमूना है। पांडेचेरी वाले ठीक चल रहे थे, जब तक उनकी कुंडलिनी उठ करके नाभि आज्ञा चक्र तक पहुंची तब तक ठीक थे। आज्ञा चक्र पे जाने पर ही ये देवी जी वहां पहुंच गए, चलो कल्याण हो गया। उनकी कुंडलिनी ऊपर से नीचे धड़ाक से गिराई, उनकी कुंडलिनी नीचे गिरने गई, दोनों साइड से जो भूत थे उसके अंदर घुसा। अब ये मुझे आप बताइए कि पांडेचेरी का एक भी आदमी आपने सेंसिबल देखा है? नंबर लड़ाका, नंबर झगड़ालू, सबसे ज्यादा गुस्से वाला होता है और अपने को सबसे ज्यादा विद्वान समझता है, और उनसे अगर बातें करिए तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करेंगे। आप उनसे कहिए भाई तुम रियलाइज हो, तो कहते हाँ हम तो रियलाइज हैं। फिर क्या? मेरे सामने तो यूं यूं थर थर कांपते और गर्दन यूं यूं हिलती उनकी। तो मुझे कहने लगे कि माँ ये तो शक्ति की वजह से होता है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन ये पड़ोस में जो लोग होता है उनका भी होता है, उनसे पूछो तुम कहाँ से आए, पता हुआ वो पागल खाने से आए। इस प्रकार इतना ज्यादा अंधकार है, इतना अंधकार है कि मैं आपसे क्या बताऊं। इनसे छूटे आप तो आप वृंदावन चलिए, वहां सारे कंस के अनुचर वहां पर बैठे हुए हैं, पांडे जी बनकर के, और क्या दुबे जी और चौबे जी बनकर इतने बड़े बड़े पेट लिए बैठे। उनकी पेट पूजा को दो, नहीं तो उनको एक गैया दे दो, वो भी नहीं हुआ आपसे श्रद्धा से, तो दो चार जूते ही दे दो तो अच्छा रहेगा। एक भी इसमें का आदमी मैंने सही नहीं देखा, मैं सब दूर जाके आई आपके लिए, मैं सब। और वो बोलने लगे कि हम तो राधा जी की साड़ी आपके लिए लाए। मैंने कहा अच्छा आपको क्या तकलीफ है? मुझे हाई ब्लड प्रेशर है, हम तो हित वाले हैं, हम तो वृंदावन में राधा जी की बहुत सेवा करते हैं। मैंने कहा फिर तुम्हें ब्लड प्रेशर हुआ ही कैसे? वो तो हमारे खानदान में ही हो रहा। मैंने कहा ठीक है, और सब हमारे खानदान में जी बस 30-32 साल में मर जाते। मैंने कहा ठीक है, राधा जी की सेवा करने से अगर 30-32 साल में आप मर जाते हैं तो आप किस तरह की सेवा करें भगवान जाने। और उन्हीं की वजह से ब्लड प्रेशर सबका मैं उतार रही हूँ और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा। ये एक दूसरे नमूने अपने देश में और है, जो गल्लो गल्ली हर जगह बैठे हैं। अभी यहाँ पर ठीक है, हनुमान जी जागरूक है, इसमें कोई शंका नहीं, जागरूक थे, हम अभी देखा नहीं जाके फिर क्या हाल है, वहां से गायब भी हो गए होंगे, क्योंकि चित्त हट जाता। हमारा खुद ये हाल है, हमारे फोटोग्राफ खुद हम देखते हैं कि कुछ दिनों में वहां से हमारा चित्त हटाओ, फोटोग्राफ एकदम काला सा पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ से चित्त हट गया हमारा। कुछ व्यभिचार हो रहा, हमारा फोटो रखा है, वहां गंदगी हो रही, बुरी बातें हो रही, हमारा वहां से चित्त हट जाता है, हमारा खुद ही चित्त हट जाता है। कोई ऐसा आदमी आता तो चित्त हट जाता है। यही एक खराबी है देवताओं में, इनका चित्त हट जाता है। गणेश जी का अगर चित्त हट गया तो गए, फिर तो नुकसान ही नुकसान है। गणेश जी तो बहुत ही, और फिर दूसरे हनुमान जी, तीसरे भैरवनाथ जी हैं। ये 3 आदमियों को बहुत बचाना पड़ता है। तो यही भैरवनाथ जी जो है, इन्हीं को बाइबल में सेंट माइकल कहते हैं, और जो हनुमान जी हैं इनको गैब्रियल कहते हैं। ये दोनों एक ही जीव हैं, और जो यहाँ पर इन दोनों चक्रों पे हमारा, इन दोनों नाड़ियों पे, ईड़ा और पिंगला नाड़ियों पे हमारा संरक्षण करते हैं। इधर तो भैरवनाथ जी हैं और इधर में हनुमान जी, पर उनकी भी एक हद होती है। हद से ज्यादा आप अगर बेकार हो गए तो कहते जाओ चूल्हे में। जैसे शिव जी यहाँ बैठे हुए हैं, शिव जी दुनिया भर का जितना मादक पदार्थ है उसको खाते रहते, इसलिए खाते हैं कि वही हैं जो कि उसको मार सकते हैं, उसको खा सकते हैं, उसका कंज्यूम कर सकते हैं, उसको खत्म कर सकते हैं। जैसे देवी है, वो राक्षसों को खाती रहती है। अब देवी को कोई कहे कि तुम वेजिटेरियन क्यों नहीं है, तो इसमें तो हिपोक्रेसी हो गई। जिसको रक्त बीज का सारा गंदा रक्त पीना पड़ा और उसके एक एक राक्षसों को खाना पड़े, वो वेजिटेरियन कैसे हो सकती? सीधा हिसाब लगाना सही। कोई अगर बहुत ही बड़ा वेजिटेरियन होता तो मैं कहती उसको कम से कम गोश्त ला के उसको छू लो, एक्सट्रीम पे मत जाओ। इतने अगर तुम दूध के बने हुए हो तो तुम देवी जी के साथ नहीं खड़े हो सकते। ये सोचना चाहिए कि देवी जो कि हजारों को उसको मारना पड़ा, करोड़ों राक्षसों की वध करना पड़ा, वो देवी अति सौम्या है, अपने बच्चों के लेके अति क्रौर्या भी है। इतनी क्रूरता से मारा है, अगर नहीं मारती तो उसके बच्चे कैसे बचते? लेकिन हिंदू धर्म में पता नहीं कहां से वेजिटेरियनिज्म आ गया। अगर आप शक्ति को मानते हैं और देवी को मानते हैं तो वेजिटेरियनिज्म के कौन से सवाल आ गए?
हाँ, इसका मतलब यह नहीं कि आप घोड़े बैल भैंस खाइए, ये मेरा मतलब नहीं है गाय खाएं, पर ये छोटे छोटे जानवर जो होते हैं और जो ये सब लोग खाते हैं। अब इससे ये कि मोहम्मद साहब काम से गए, ईसाई लोग काम से गए, सारे क्षत्रिय काम से गए, रामचंद्र जी गए, कृष्ण गए, सब लोग काम से गए, सिवाय बच्चे कौन है? 2-4 ब्राह्मण जिनके बिल्कुल शरीर में टीबी की बीमारी। इनको कौन रियलाइजेशन देगा? ये नहीं मैं कहती कि आप लोग गोश्त खाना शुरू करिए, मेरा मतलब नहीं, को पसंद नहीं मत खाओ, लेकिन उसका संबंध आपके अभ्यास से या आपके रियलाइजेशन से नहीं होता है, इस चीज से होता है कि आपका चित्त कितना खाने में है। लेकिन शराब हर हालत, एक बूंद भी शराब खिलाफत में। मुझे कहिए तो मैं 10 रक्त बीज को खा लूं, लेकिन शराब इतना भी नहीं पी सकती। एक दिन गलती से किसी ने इतना सा मुझे शराब पिला दिया और मुझे खून की उल्टियां हो गई इतनी सारी। मेरे हस्बैंड तो उस दिन से कान पकड़े किसके, बाबा गलती से भी मेरे बीवी को मत दे। मेरे तो पेट में दर्द है, मैं किसी से कुछ नहीं कहती, मुझे देव ने मेरा पेट ही। आपने देखा कल मैं भाग के उधर गई थी, यहाँ पर कोई बड़ा ही गंदा आदमी आ गया था, उसके कारण मेरे पेट में धर्म दौड़ा। मैंने कहा चलो इसको निकालो, नर्क में डालो ना, मेरे पेट में धर्म है। जरा सा कुछ ऐसा देखती हूँ, कोई अगर नंगी औरत है या ये कैबरे डांस, अब कभी मुझे तो इससे बिल्कुल ये नहीं, लेकिन कहीं जाओ जबरदस्ती, हम लोग की लाइफ ऐसी है सरकारी, तो उसमें सरकारी नौकर को जरूरी कैबरे डांस देखना चाहिए, नहीं तो उसकी नौकरी नहीं चले। और उसकी बीवी पे एक आफत, उसकी भी साहब आप चुपचाप बैठे रहिए, लेकिन मेरे तो वहीं बदाक से उल्टी हो जाती उन्हीं के सामने। मैं करूँ क्या? मैं तो कुछ नहीं कहती। कहीं भी ऐसा गंदा देखती हूँ तो मेरे अपने आप ही, ये तो धर्म जो है पेट में ही होता है।